ग्रुप, ऐसे 3 ग्रुप ने 4-4 एकड़ जमीन को बांट के और कुल 2-2 हजार पौधे, लगभग 2000 पौधे एक ब्लॉक में, ऐसे 6000 पौधे आज रोपित होने जा रहे हैं। 2000 की जगह 6000 पौधे। और यह ओशो वन में सागर के 3 बुद्धिजीवियों ने 12000 पेड़ लगाकर किया पर्यावरण संतुलन अभियान में एक विशेष योगदान, जिसमें जिला प्रशासन का रहा विशेष सहयोग। विश्व विख्यात चिंतक आचार्य रजनीश अर्थात ओशो, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे और उस समय यह मकरोनी स्थित बटालियन के इस क्षेत्र में आत्मज्ञान करने के लिए आते थे और अचानक एक वृक्ष के नीचे इन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद इन्होंने देशी नहीं विदेशों में अपने इस चिंतन पर विचार विमर्श करते हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और साथ ही इन्हें अब विश्व में ओशो के नाम से जाना जाता है और उनकी यह तपोभूमि ओशो वन के नाम से प्रख्यात है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनूठी पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान की जैसे ही शुरुआत हुई तो दूसरी ओर लगातार सागर स्मार्ट सिटी एवं सड़कों के चौड़ीकरण एवं विकास में बाधक आ रहे वृक्षों की अनारंड कटाई से पर्यावरण काफी प्रदूषित हो रहा है। सागर जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने ऐसा विचार किया कहीं न कहीं ऑक्सीजन का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जाए और वह ऑक्सीजन का केंद्र वृक्षारोपण कर किया जाए। इस पर सागर कलेक्टर ने विचार विमर्श करते हुए बटालियन स्थित एक भूमि जहां पर ओशो ने आत्मज्ञान किया था और जिसे ओशो वन के नाम से जाना जाता है, उस भूमि पर बटालियन के प्रभारी द्वारा अनुमति लेकर वृक्षारोपण का अभियान छेड़ा, जिसमें सागर जिले के 3 बुद्धिजीवी, जिसमें स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलपति अजय तिवारी एवं उनके छोटे भाई अनिल तिवारी के साथ दूसरा ग्रुप कल्पधाम ग्रुप, जो सागर में नंबर 1 कॉलोनाइजर है और साथ ही वृक्षारोपण में अनूठी पहल करता है, और उसके साथ सागर के लोकप्रिय संगम बिल्डर्स जो सौर्य अग्रवाल एक युवा नेता है, इन तीनों ने सागर कलेक्टर से वृक्षारोपण के लिए सहयोग करने की बात कही और उसके बाद सागर कलेक्टर ने इन 3 ग्रुपों के लिए करीब 12 एकड़ भूमि वृक्षारोपण के लिए दी गई और इन तीनों ग्रुपों ने 4-4 एकड़ में वृक्षारोपण के लिए पहले फ्रेंसिंग कराई और उसके बाद गड्ढे कराकर पेड़ मंगवाकर आज इस वृक्षारोपण का कार्य किया, जिसमें स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया से लेकर एसवीएन के कुलपति अजय तिवारी एवं उनके छोटे भाई अनिल तिवारी और जनप्रतिनिधि एवं सागर एसपी से लेकर कलेक्टर महोदय एवं बटालियन के एसपी से लेकर उनके आला अधिकारी पहुंचे और साथ ही इस वृक्षारोपण अभियान में गायत्री परिवार के भी लोग पहुंचे और साथ ही एसबीएन कॉलेज परिवार के स्टूडेंट एवं वहां के स्टाफ पहुंचा, जिन्होंने इस वृक्षारोपण अभियान में विशेष योगदान दिया और साथ ही उन्होंने आगामी लगातार वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया और साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि पेड़ नहीं, पेड़ लगाने के अलावा उसको सुरक्षा करना और बड़ा करना भी हमारा मूल कर्तव्य है और ऐसी दिशा में अब युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, जिसमें विशेष योगदान स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलपति अजय तिवारी एवं उनके छोटे भाई अनिल तिवारी का रहा है और जिसमें सागर कलेक्टर की इस सहयोग में विशेष भूमिका रही है। और इस संदर्भ में जब स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया से जानना चाहा तो क्या कहते नजर आए प्रदीप लारिया जी, सुनिए उनकी जुबानी। तो मैं एसबीएन ग्रुप, हमारा संगम होटल ग्रुप और कल्पधाम ग्रुप आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक पेड़ मां के अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। पहले भी सरकार प्रशासन ने यहाँ पर 2000 वृक्ष लगाए थे और मुझे लगता है कि ये सब तीनों ग्रुप मिलकर लगभग 5-6 हज़ार वृक्ष लगाने का काम करेंगे। इसमें कमांडेंट मैडम सहित पूरे कमांडेंट के पूरे अधिकारी बटालियन के सारे अधिकारियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कलेक्टर साहब ने भी इसमें विशेष रुचि लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाया है और हम लोगों ने आज तय किया है कि हमारे ये तीनों ग्रुप जो इसमें
चाहे वो डॉक्टर अनिल तिवारी जी हों, अजय तिवारी जी हों, या चौरसिया जी हों, या फिर अग्रवाल जी हों, ये सब तो इसमें सहयोग करेंगे। लेकिन नगर पालिका की ओर से भी हम लोग इसमें पानी की व्यवस्था करेंगे, ड्रिप एरीगेशन की व्यवस्था करेंगे, और साथ में हमारे कमांडेंट मैडम ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। और अगले 1 साल के बाद इसमें आज भी हम लोगों ने जो वृक्षारोपण किया है, रक्षा सूत्र बांध कर वृक्षारोपण किया है, तो इस अभियान को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें समाज से भी आगे आए हैं, उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, शहर के विकास में लगातार वृक्ष कट रहे हैं और दूसरी ओर आप लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जब विकास के लिए आवश्यकता पड़ती है तो बहुत मजबूरी के साथ वृक्ष काटे जाते हैं। जैसे हमारा सिटी लिंक सड़क की बात करें तो लगभग उसमें 23-24 पेड़ काटे गए थे। हम लोगों की इच्छा नहीं थी, लेकिन सड़क को चौड़ा भी करना है क्योंकि भविष्य में हमें यातायात का भी ध्यान रखना है। लेकिन अभी हम लोगों ने पहले चरण में उसमें 50 वृक्ष लगाए हैं और अगले 3 चरणों में उसमें 50-50 वृक्ष, कुल मिलाकर 200 वृक्ष लगाने का, और पूरी सुरक्षा के साथ। तो कुल मिलाकर अब यहाँ 6,000-8,000 पेड़ लगेंगे, तो ये कुल मिलाकर पर्यावरण के लिए और लोगों के लिए जो वृक्ष जो लगाए जा रहे हैं, उसके लिए प्राकृतिक रूप से भी हम इसको रिच करने वाले हैं। तो ये निरंतर हम लोग इसको काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे देश को इस अभियान के साथ उन्होंने जोड़ा है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया कोई आह्वान करते हैं और सही आह्वान जब हो जाता है, तो हम जैसे छोटे छोटे लोग निकल के उनकी एक बात को पूरा करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। उसी के तहत जब उन्होंने कहा 1 पेड़ माँ के नाम लगाइए, तो जब 1 पेड़ की बात आई तो आज 2000 पेड़ हमारा स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ग्रुप और हमारे बड़े भाई अजय तिवारी जी और विधायक जी का विशेष सहयोग, कमांडेंट मैडम का विशेष सहयोग, और ऐसे 2-2 हज़ार पौधे 3 ग्रुप ने लिए और 6000 पौधे लगाने का संकल्प आज के दिन लिया गया और आज ही पूरा होने जा रहा है। यह एक देश के प्रमुख की सोच और उसको नीचे तक उतारने का काम है। अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वृक्षारोपण के माध्यम से? युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं, हम आज जो वृक्ष लगा रहे हैं इस पे युवाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे कल का भविष्य है और पौधे ही हमारे कल का भविष्य है। तो दोनों कल के भविष्य हैं, तो उनको इसकी चिंता ज़्यादा करनी चाहिए।